हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका कलश कोचिंग क्लासेस में। मैं विपिन पढ़ा रहा हूं आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन दूं कि आज हमारा जो चैप्टर चलेगा वो ब्लड रिलेशन मीन्स डैट हम ये कह सकते हैं कि रीजनिंग में हमारा ये चैप्टर नंबर 6 होगा। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 6 होगा। इससे पहले मैं आपको 5 चैप्टर कंप्लीट रीजनिंग में करा चुका हूँ। अगर यहाँ पर मैथ की बात करें तो मैथ में मैं पहले आपको 3 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ, जिसमें ऊंचाई और दूरी, परसेंटेज और सिंपल इंटरेस्ट, और आने वाले बृहस्पतिवार से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवर्ती ब्याज भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज बात करते हैं हम ब्लड रिलेशन या रक्त संबंधों की। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम चीज़ों को इसमें हल्का सा बेसिक जानेंगे कि हमको क्वेश्चनों को करना कैसे है। ठीक है, अगर मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन रखूं कि मेरी माता के पिता के जमाई मेरे कौन होंगे। ठीक है, मेरी माता के पिता के जमाई मेरे कौन होंगे, तो आप ये निकाल सकते हैं कि भाई अगर मैंने बात की मैं इन क्वेश्चनों को बड़े आसान तरीके से आपके सामने रखूंगा। मेरी माता के पिता के जमाई, ठीक है, जमाई मतलब वो मेरी माता के पति जो होंगे वही उनके जमाई होंगे। ठीक है, तो उसकी बात करें तो ये मेरे कौन लगेंगे, पिता। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन हमको बहुत बड़े बड़े देंगे, संबंध की बात करेगा, उसमें संबंधों को हमसे निकलवाएगा कि हम संबंध को कैसे निकाल सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम बेसिक से पढ़ेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले आपको 3-4 चीज़ें स्टार्टिंग में नोट कराना चाहता हूं कि हम क्वेश्चन को करेंगे कैसे। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों कि यदि किसी भी पीढ़ी में आप बात करें, मैं किसी एक पीढ़ी की बात कर रहा हूं कि किसी पीढ़ी में जो मेल कैंडिडेट होगा उसको हम त्रिभुज से डिनोट करेंगे हर क्वेश्चन में। ठीक है, क्यों करेंगे, यह आपको आने वाले क्वेश्चंस में इस चीज से हमको क्वेश्चन करने में कितनी आसानी होगी यह आपको आने वाले टाइम में पता पड़ेगा। ठीक है, अगर बात करें इसमें फीमेल की फीमेल माने औरत की कंडीशन हो तो उसको गोले से डिनोट करेंगे। ठीक है, अगर मेल की बात करें तो त्रिभुज से, और फीमेल की बात करें तो गोले से। अगर मैं बात करूं इन दोनों में विवाह की कंडीशन हो, मतलब कि इन दोनों में मैरिज फंक्शन हो, तो हम क्या करेंगे, जो त्रिभुज है प्लस गोला कर देंगे, मतलब कि जोड़ दिया, दोनों को एक दूसरे का जोड़ा बना दिया। अगर मैं बात करूं कि मेरे पापा जैसे देविंदर को डी और मेरी माँ लज्जा, ठीक है, उसको एल से डिनोट करें, तो अगर मेरे पिताजी डी हैं तो मैं उनको इनका जेंडर बताने के लिए इनको त्रिभुज से डिनोट करूंगा। भाई अगर मैं त्रिभुज ना रखूं और सीधा डी और एल लूं तो मुझे क्या पता इसमें जेंडर कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ इस टाइप के क्वेश्चनों में हम कभी भी किसी के नाम से ये पता नहीं लगाएंगे कि उसका जेंडर ये है। ठीक है, जैसे कृष्णा की बात करें कि कृष्णा, अब हमें पता है कि सर कृष्ण भगवान मतलब कि मेल कैंडिडेट होगा, नहीं, कृष्णा लड़की भी होती है, तो उसको मेल या फीमेल मतलब कि मैं ये कह सकता हूं कि उसका जेंडर इक्वल करने के लिए या जेंडर सेटिस्फैक्शन देने के लिए उसको, अब जैसे मेरे पिताजी का नाम देवेंद्र सिंह, तो डी से मैंने डिनोट किया, उसके बाद में जब डी से मैंने डिनोट किया, इनका जेंडर बताने के लिए मैंने इन्हें त्रिभुज में बंद कर दिया। अब ये कंफर्म हो गया कि ये मेरे पिताजी हैं और इनका जेंडर सीधी सी बात है मेल ही होगा। त्रिभुज से डिनोट करने का मतलब ये मेल कैंडिडेट है। अगर मैं बात करूं कि भाई दीपक, जैसे कि दीपक की बात करें, दीपक का जेंडर बताने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसे त्रिभुज से बंद कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार मैंने एल लिया
एल लिया, लज्जा लज्जा लिया, तो उसका जेंडर बताने के लिए मैं इसे गोले में बंद करूंगा। ठीक है, अब आप ये मत पता लगाने लगना कि मेरे पिताजी का नाम देवेंद्र सिंह और मेरी माताजी का नाम लज्जा सिंह है, नहीं, ये मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, हमने विवाह कंडीशन तो बता दी भाई, ये कंडीशन भी हो सकती है, जैसे कि कोई बच्चा है आकाश, ठीक है, आकाश है और आकाश की बहन माना लीना है, ठीक है, माना लीना है। तो अब मैं इनको बहन भाई बताने के लिए इनके बीच में इक्वल का निशान लगाऊंगा, मतलब कि भाई या बहन को इक्वल करने के लिए मैं इसमें इक्वल का निशान लगाऊंगा, क्योंकि भाई और बहन एक ही पीढ़ी के दो ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि एक ही माता पिता से जन्मे होते हैं। ठीक है, ये जो इक्वल का निशान है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ये दोनों आकाश और लीना एक ही माँ बाप के, मतलब कि इनके माता पिता दोनों एक ही हैं। अगर मैं बात करूं सर इसको लिखूंगा कैसे क्वेश्चनों में, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, आपको यह चीज क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा इजी करवाएगी, क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा छोटा करवाएगी। ठीक है, मैं आगे क्वेश्चनों में इन चीज़ों को बता दूंगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं आकाश की बहन लीना है या लीना का भाई आकाश है, आकाश एक पुरुष है तो मैं इसको इस टाइप से लिखूंगा, इसकी बहन लीना है, यह एक औरत है तो मैं इस टाइप को लिखूंगा। अब आपको यदि मैं कहूं कि इसको भूल जाइए, ये भाई बहन नहीं है, और केवल इसी को बताइए कि ये क्या दर्शा रहा है, तो ये आपको ये दर्शा रहा है कि ए एल की बहन है, या मैं ये कह सकता हूं कि एल का भाई ए है। अगर मैं यहाँ बात करूं कि यहाँ पर ये क्या दर्शा रहा है, अगर मैं अंदर ए और बी लिख दूं तो ए बी का पति है या बी ए की पत्नी है। ठीक है, ये चीज़ें आपको बहुत सेटिस्फेक्शन दे रही होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चनों के बारे में। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखूंगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने हैं और उनको समझने की कोशिश करनी है दोस्तों कि क्वेश्चन है क्या। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा और क्वेश्चन आपको इधर पूरी स्क्रीन पर दिखेगा। ठीक है, पूरी स्क्रीन पर दिखेगा। मैं भी आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ, वो क्वेश्चन जो मेरे पास हैं वही क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखेंगे। ठीक है, आपको पहला क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा होगा दोस्तों, आपको पहला क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कहता है कि सुकेत की तीन पुत्रियां हैं तथा प्रत्येक का एक भाई है, उस परिवार में कितने पुरुष हैं। सुकेत की तीन पुत्रियां हैं तथा प्रत्येक का एक भाई है, उस परिवार में कितने पुरुष हैं। अब मुझे आप एक बात बताइए दोस्तों, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इधर पूरी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं इधर आपको सॉल्व करा के बताता हूं। एक सुकेत है, सुकेत की तीन पुत्रियां हैं, मीन्स दैट मैं ये कह सकता हूं कि ये एक पीढ़ी का बाप है। मीन्स दैट इसके जो बच्चे हैं वो तीन तो पुत्रियां हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि पुत्रियों मतलब कि फीमेल जेंडर को मैं गोले से डिनोट करता हूं, तो मैं तीन पुत्रियां बना लूंगा। ठीक है, ये इस टाइप से क्वेश्चन इजी करा देते हैं चीजें। पहले जो हमने नोटेशन पढ़े ये इस टाइप से चीजें इजी करा देते हैं। तथा प्रत्येक का एक भाई है, बराबर का निशान क्या दिखा रहा है दोस्तों, बराबर का निशान यह दिखा रहा है कि ये प्रत्येक तीनों एक दूसरे की बहन हैं और सगी बहन हैं। ठीक है, अब बात कही उसने कि इनका प्रत्येक का एक भाई भी है। ठीक है, मैंने आपसे बात की कि भाई को या मेल जेंडर को हम त्रिभुज से डिनोट करेंगे। ठीक है, जब मैंने कहा कि सुकेत है और सुकेत का जो पिता है, सुकेत के जो बच्चे हैं वो तीन तो बेटियां हैं या तीन पुत्रियां हैं सुकेत की, तथा उन तीनों का एक भाई है
तीनों का या प्रत्येक का एक भाई है तो एक भाई हमने ले लिया। बराबर का निशान चारों भाई बहनों को दिखा रहा है। ऊपर जो पीढ़ी है वो इनके बाप की है। अब मैं इसी क्वेश्चन में आपको एक कंसेप्ट और क्लियर कर देता हूं कि यदि इसी के ऊपर मैं एक गोले में लिख दूं तो ये इन चारों की क्या होगी। आप मुझे बताइए। मैंने आपको पहले ही क्वेश्चनों में बताया कि दोस्तों जैसे ही हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, मीन्स डेट रक्त संबंधों वाले सवाल में मैं ऊपर से ग्राफ बनाता जाता हूं तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी ऊपर होता जाता है। मीन्स डेट ये चार बच्चे हैं, इनके पिता एस सुकेत हैं तथा एस की माता गोले में है। एस की माता ये ऊपर वाली पीढ़ी होगी, इससे ऊपर वाली परदादा वाली पीढ़ियों तक पहुंच जाएगी। ठीक है, ज्यादातर परदादा वगैरह तक क्वेश्चन पूछते नहीं हैं। अब मैं बात करूं कि ये इंसान जो गोले में है इन चारों की क्या है, तो भाई हमें जेंडर तो पता ही है, फीमेल जेंडर है, तो सीधी सी बात है ये इनकी दादी हो जाएगी या ये इनके चारों बच्चे पोती और पोते हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन में क्या कहा कि उस परिवार में कितने पुरुष हैं। भाई ये तो इसमें थी ही नहीं, बस उसने कहा था कि सुकेत है, सुकेत की 3 पुत्रियां हैं, प्रत्येक का एक भाई है तो प्रत्येक का एक भाई ये हो गया। एक सुकेत हो गया मेल जेंडर, एक उनका भैया हो गया मीन डेड। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी 2 आंसर होगा। ठीक है, चीजें समझ में आती है ना अच्छे तरीके से, आपको चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों हम इस चैप्टर को इसी टाइप से क्लियर करते जाएंगे। मीन्स डैट मेरा कहने का मीन्स ये है कि हम क्वेश्चन के अनुसार ही इस चैप्टर को क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आपको इधर पूरे आधे बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए चेतन ने कहा, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए चेतन ने कहा, वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की पुत्री है। चेतन उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। अब मुझे आप एक बात बताइए, क्वेश्चन कितना इजी है। देखिए चेतन है, चेतन ने, मुझे नहीं पता अभी ये जो लड़की है इसकी तरफ केवल उसने इशारा किया है कि वह लड़की, एक लड़की की ओर संकेत है। ठीक है, चेतन नहीं है दोस्तों, संकेत है। संकेत ने क्या कहा, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए संकेत ने कहा कि वह मेरी दादी, भाई इसकी दादी यहां पर आएगी, ये वाली पीढ़ी, दादी की एकमात्र संतान की पुत्री है। अब एक बात बताइए भाई, इनकी एकमात्र संतान है तो वो तो लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, उसकी पुत्री हो सकती है। लेकिन आप एक बात बताइए, जहां पर यहाँ पर संकेत है, अब संकेत की यह है, इसका मतलब एकमात्र यहाँ पर इसके पापा भी हो सकते हैं या इसकी बुआ भी हो सकती है, मतलब कि ये दोनों आपस में भाई या बहन भी हो सकते हैं। यहाँ पर केवल एक संतान है, या तो ये संकेत के पिता होंगे या ये संकेत की बुआ होंगी, क्योंकि क्वेश्चन में सीधा सीधा बोला है कि संकेत की दादी की एकमात्र संतान की पुत्री है। अब भाई मैं सीधा सीधा ये नहीं लगा सकता कि ये संकेत के पापा हैं या ये संकेत की बुआ हैं। क्यों? क्योंकि भाई एकमात्र संतान बोला है, उसमें कहीं पर भी जेंडर सेटिस्फैक्शन नहीं दिया है कि जेंडर मेल है या फीमेल है। अगर जेंडर मेल होता दोस्तों तो मैं सीधा सीधा बोल सकता था कि ये इनके पिता हैं, या जेंडर फीमेल होता तो मैं ये बोल सकता था कि इनके बुआ जी ये हैं। ठीक है, तो हम इसके अनुसार यदि यह बुआ है तो ये इनकी कजन लगनी थी। क्या क्वेश्चन में कजन है? नहीं है ना। पिता, पुत्र, भाई और पति, सीधा सीधा बोला है। तो आप एक बात बताइए दोस्तों, क्या ये पिता नहीं होंगे? क्योंकि इसके अनुसार यदि मैं यहाँ पर बुआ मानूं, केवल एक संतान बुआ जी को मानूं, इसकी बुआ जी को मानूं या इनकी लड़की को मानूं, तो उनकी यह बेटी है, तो ये दोनों आपस में कजन हैं। कजन मतलब चचेरे भाई और बहन हैं। ठीक है, लेकिन
यहां पर कहीं पर भी ये नहीं दिया कि जेंडर क्या है, या मैंने जब आंसर देखा तो कजन आंसर में कहीं पर भी नहीं था। इसका मतलब मैं यहाँ पर पिताजी को इनको मानूंगा। और पिताजी की एकमात्र पुत्री, क्या बोला क्वेश्चन में, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए चेतन ने कहा वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की पुत्री है। मीन्स डैड वह मेरे पिता की एकमात्र पुत्री है। मीन्स डैड मैं यह कह सकता हूं कि उनकी एक बिटिया है। ठीक है, और जो संकेत या चेतन है वो उनका बेटा है। अब मुझसे क्या पूछा है कि चेतन उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। भाई मुझे पता है दोनों सेम ही पीढ़ी के हैं और दोनों भाई बहन हैं, तो बराबर का निशान आ गया। तो संकेत इस लड़की का क्या है, भाई है। उम्मीद करता हूं मैं आपको क्वेश्चन को समझा पाया। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि सर इतने छोटे छोटे क्वेश्चनों को भी इतने डीप तरीके से या इतने आसान, इतने ज्यादा टाइम में क्यों पढ़ा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हमको क्वेश्चन जल्दी करने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, हमको प्रॉपर उसका कंसेप्ट सीखकर चलना होगा कि कंसेप्ट कहना क्या चाह रहा है और कंसेप्ट बोलना क्या चाह रहा है। अगर मैं इस क्वेश्चन में, यकीन मानिए दोस्तों कि अगर इस क्वेश्चन में हमने 3 से 4 मिनट पढ़ भी लिया होगा, अच्छी तरीके से चीजों को रिवाइज किया होगा या अच्छी तरीके से चीजों को सुनकर, पढ़कर, समझकर करा होगा, तो आने वाले इस टाइप के सवाल हमें कभी धोखा नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि a प्लस बी का अर्थ a b का पिता है, a माइनस बी का अर्थ है a b की माता है, a स्टार b का अर्थ है a b का भाई है, तथा a परसेंटेज b का अर्थ है a b की बहन है, तो p प्लस q प्लस स्टार r माइनस s में q s से किस प्रकार संबंधित है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, आपको इधर क्वेश्चन पूरे पर दिखेगा। मैं आपको क्वेश्चन को यहां पर समझाता हूं। देखिए सर, क्वेश्चन कहता है कि a प्लस बी का अर्थ है, अच्छा डायरेक्ट करते हैं, क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा है ना। अब मुझे ये पता है दोस्तों, p प्लस क्यू स्टार r माइनस एस है। ठीक है, अब बात करते हैं पहला वाला चिन्ह क्या है। पहला वाला चिन्ह है प्लस क्यू। मीन्स दैट आप p प्लस क्यू में अब मुझे संकेत बताइए a प्लस बी का। a b का पिता है, a प्लस बी और p प्लस क्यू को आप एक जैसा देखिए, a प्लस बी और p प्लस क्यू को। जब क्वेश्चन में कहा कि a b का पिता है तो मैं ये कह सकता हूं कि p क्यू का पिता है। अब p क्यू का पिता है तो आप मुझे बताइए दोस्तों, p क्यू का पिता है, क्या मैं इसे ऐसे डिनोट करूं? बिल्कुल सही है ना। अब मुझे आप एक बात बताइए, क्या क्यू का जेंडर मैं निकाल सकता हूं? नहीं सर नहीं। पी का जेंडर निकाल सकता हूं, पिता है, मेल जेंडर है। बात करते हैं स्टार की। स्टार की बात करते हैं, क्यू स्टार आर है। अब क्यू स्टार आर क्या कहता है कि ए बी का भाई है। मीन्स डैट क्यू आर का भाई है, क्यू आर का भाई है। भाई तो प्रॉपर हो गया। अब मुझे ये नहीं पता कि क्यू की बहन है या भाई है, क्योंकि इसका जेंडर अभी तक मुझे क्लियर नहीं किया है क्वेश्चन में। ठीक है, आर माइनस एस, आर माइनस एस का मतलब क्या है क्वेश्चन में कि ए बी की माता है, ए बी की माता है। मीन्स डैट मैं यह कह सकता हूं कि आर जो है, भाई आर माइनस एस को मैं ए माइनस बी पढ़ सकता हूं। अब a माइनस बी में आपको ये दिख रहा है कि a b की माता है। मीन्स डैट r s की माता है, तो मैं ये कह सकता हूं r पुत्री है p की और r s की माता है। यहां पर s का भी जेंडर मुझे नहीं पता। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में सीधा सीधा देख लीजिए आप, p क्यू का और r का पिता है। q और r एक दूसरे में भाई बहन हैं, जिसमें q भाई है और r बहन है। आर की शादी किसी से हुई है, हमें नहीं पता किससे। और आर का जो बच्चा है, मैंने बच्चा बोला, बेटी या बेटा नहीं, क्योंकि इसका जेंडर अभी तक क्लियर नहीं है।
आर का जो बच्चा है वो एस है। अब हमसे पूछा है दोस्तों क्यू और एस का किस प्रकार संबंधित है। आप मुझे बताइए कि किसी बच्चे की बहन का बच्चा इसका क्या लगेगा, तो ये क्यों एस से किस प्रकार संबंधित है। हमें ऑप्शन में दिया पिता, मामा, भाई या पति। देखिए दोस्तों, इन टाइप के क्वेश्चंस को करने का एक आसान तरीका ये होता है कि अपने ऊपर लेके सोचिए। अब मुझे बताइए कि मेरी बहन का बच्चा है, उसका मैं क्या लगूंगा, सीधा सीधा मामा लगूंगा। ठीक है, तो क्यों एस का मामा है, मतलब कि आंसर नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या कहता है। ए की मां बी की बहन है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ए की मां बी की बहन है। मैं डायरेक्टली करता हूं। ए की जो मां है, ए की जो मां है वो बी की बहन है। अब बी की नहीं पता कि यह क्या है, ये जेंडर क्या है। ठीक है, ए की जो मां है, मां का नाम भी नहीं पता, इसलिए मैंने नाम भी अंदर नहीं रखा, बस मैंने जेंडर दिखा दिया। और ये ऊपर की पीढ़ी का मतलब है कि ए की मां है। ठीक है, ए की मां बी की बहन है तथा बी की पुत्री सी है। बी की पुत्री सी है। ठीक है, बी की पुत्री सी है। निम्न में से ए बी से किस प्रकार संबंधित है। ए जो है बी से किस प्रकार संबंधित है। आप मुझे एक बात बताइए सर, क्या यह ए इसका चाचा होगा? नहीं। ए की बी की बहन का बेटा, बी की बहन का बेटा मीन्स दैट ये जो बच्चा है इसकी जो बी लगेगी मौसा या मौसी लगेंगे। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि ए बी से किस प्रकार संबंधित है। चाचा नहीं होगा, पुत्री हमें जेंडर नहीं निकाला, पिता सीधा सीधा गलत है, मीन्स दैट ए जो है वो बी का भतीजा होगा, भतीजा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्लियर हो जाएगा। चीजें आपको अच्छे से समझ में आती है ना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा है। क्वेश्चन कहता है कि प्रेम का एक पुत्र आनंद है। प्रेम का एक पुत्र आनंद है, माना प्रेम है, प्रेम का एक पुत्र आनंद है। पुत्र है तो जेंडर हमें निकाल दिया गया, सॉरी जेंडर क्या है, मेल है। प्रेम का एक पुत्र आनंद है। राजीव प्रेम का भाई है। राजीव जो है वो प्रेम का क्या है बताइए, भाई है। ठीक है, नेहा की एकमात्र पुत्री रश्मि है। नेहा राजीव की बहन है। जो नेहा है वो राजीव की बहन है। अब बताइए मुझे, राजीव की बहन नेहा है तो क्या पी की बहन भी नेहा होगी? बिल्कुल सही है। नेहा की एक पुत्री रश्मि है। नेहा की एक पुत्री रश्मि है। तो आनंद का रश्मि से क्या संबंध है? इनका संबंध मुझे आपस में निकालना है। भाई आप मुझे ये बताइए, आर की बहन है एन, एन का भाई या बहन है पी, और पी का जो बच्चा है ए या आनंद, उसका पी की बहन के बच्चे के साथ में क्या रिश्ता होगा? क्या भतीजा होगा? नहीं, क्योंकि ये तो एक ही पीढ़ी के हैं। चाचा होगा? नहीं। जीजा होगा? नहीं। कजन होगा? बिल्कुल सही है भाई, कजन होगा। क्यों? क्योंकि आपस में चचेरे भाई और बहन होंगे। ठीक है, चीजें आसानी से समझ में आती है ना। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 5 हमने आज इसमें क्लियर करे। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 5 इस क्लास में करने का मतलब ये नहीं है कि हमने टाइम 25 मिनट का लगा दिया तो हमने कुछ सीखा नहीं। सर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इसमें हमने 5 क्वेश्चंस का मतलब 5 कंसेप्ट सीखे हैं। क्योंकि मैं जब भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आता हूं, मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि आपको 5 क्वेश्चन नहीं 5 कंसेप्ट सिखाए जाएं,
जिसके अनुसार इन 5 कंसेप्ट के साथ में आप अपने 50 सवाल बना सको। भाई उस चीज से फायदा क्या है कि मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊं, उसी के 10 क्वेश्चन करा दूं, उसमें तो टाइम वेस्ट ही है। भाई एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, इसी के रिलेटेड अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर देंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। इसमें मैं अभी 2 दिन इस चैप्टर को और चलाऊंगा, जिससे ये चैप्टर हमारा पूर्णतः क्लियर हो जाए, ठीक है। और 2 दिन नहीं तो 1 दिन तो प्रॉपर इस चैप्टर को चलाएंगे ही, ठीक है। तो इस चीज की आप टेंशन ना लेते हुए, कल और ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध की क्लास रहेगी। मैं कोशिश करूंगा कल इस क्लास को खत्म करा दूं, इस चैप्टर को खत्म करा दूं, उसके बाद में अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर चला दिया जाए, ठीक है। और अगली क्लास में जो हम नेक्स्ट चैप्टर रीजनिंग का लेकर आएंगे परसों की क्लास में, वो ऐसा चैप्टर लेके आएंगे जो आपका आधे घंटे में क्लियर ही हो जाए, प्रॉपर चैप्टर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं और ये क्लासेस आपको उपयोगी लग रही हैं, आपकी हेल्पफुल हो रही हैं या आपकी प्रिपरेशन में आपकी सहायता कर रही हैं। यदि क्लासेस पसंद आ रही हों तो आप जुड़ सकते हैं कलश कोचिंग क्लासेस के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप विपिन कुमार के साथ में पढ़ रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। आज की पाठशाला को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।